माँ, ओ माँ, आपका खाना बनाने का काम हुआ या नहीं? आपका बेटा ऑफिस से घर लौटता ही होगा। हाँ बहू, खाना तो बन गया है। अच्छा सुनो, मेरे बेटे को चावल के साथ कच्चा प्याज खाना बहुत अच्छा लगता है। तुम उसे 2 प्याज काट के दे देना, ठीक है? मतलब मैं अभी प्याज काटूं? मैंने अभी अभी ही काजल लगाया है। आप तो जानती हैं, आज पास के गांव में एक शादी का निमंत्रण आया है। अगर अभी प्याज काटने बैठूंगी तो आंखों से आंसू आएगा और सारा काजल खराब हो जाएगा। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, आप ही कर लेना ये सब। हे भगवान, आपने यही लिखा था मेरी किस्मत में। सुबह से ही काम कर कर के मरे जा रही हूँ और इसे सजने से फुर्सत ही नहीं। कहाँ गए सब? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। कहाँ तुम्हारी बहू कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है बहू शायद सो रही होगी। ओहो, उसने खाना खाया क्या या काम करते करते बिना खाए सो गई? हे भगवान, जिसने पूरा दिन सजने संवरने में गुजारा हो, वो क्या काम करते करते थक कर सो गई होगी। और मेरा तो दुख दर्द इस लड़के को दिखाई ही नहीं देता। थूक थूक, छी, ये कैसा खाना बनाया माँ? क्यों बेटा, क्या हुआ? ये मच्छी की करी है या सागर का पानी? इतना ज्यादा नमक है इसमें। क्या? अब नहीं तो मैंने तो बहू को चखाया था, तब तो ये करी ठीक ही थी। अच्छा, अभी मौका मिला तो तुम सरला पे इल्जाम लगा रही हो ना? गलती तुम खुद करती हो और दूसरों पे इल्जाम लगाती हो। सच में माँ? सच में बेटा, जब मैं खाना बना रही थी तब बहू ने चक्कर बोला कि ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरा मुंह ही खराब है ना? खाऊंगा ही नहीं आज। इस तरह बिना खाए मत उठ बेटा। अब चाहे जो हो, कुछ ना कुछ तो खा ही लो। गलती से हो सकता है नमक ज्यादा हो गया होगा। तुम्हारी जिंदगी तो गलती से भरी हुई है, तुम सिर्फ गलतियाँ ही करती हो। क्या बात है जी, इतनी दोपहर में इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं आप? और क्या होगा, इतनी मेहनत करके घर लौटता हूँ, खाना भी नसीब नहीं होता। यहाँ पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्यों, हुआ क्या है? ये मछली की करी में बहुत ही ज्यादा नमक है, खाने के लायक ही नहीं है। तुम्हारी माँ तो यही चाहती है कि तुम्हारा पेट ही ना भरे। कोई अपने सौतेले बेटे के साथ भी ऐसा नहीं करता। ऐसी माँ तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा बाबा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपका बेटा बच्चा नहीं है, वो खुद समझता है। मेरा तो नसीब ही खराब है, हे ईश्वर। चलिए कमरे में चलिए, भूखे पेट ही रहना पड़ेगा और क्या। आज शाम में शादी का निमंत्रण है, वहाँ जाकर पेट भर के खा लेना। क्या रे ज्योति, सो गई क्या तू? अरे इन मच्छरों के बीच में भला नींद कैसे आएगी? उफ, बाप रे, पूरे शरीर को काट के खून चूस लिया। सच में? बाप रे, एक तरफ से मच्छर का काटना और दूसरी तरफ से भूख का लगना, इसीलिए मैं मच्छरों को ही मार के खा लेता हूँ। हाँ, खाएगी क्या तू? नहीं नहीं बाबा, मैं तो डाइट पर हूँ अभी, और मच्छर में बहुत कैलोरीज होते हैं, मैं नहीं खा सकती। इतनी डाइट करके क्या करेगी? आखिर में तो तुझे किसी मुश्तंडे भूत से ही शादी करनी पड़ेगी। तुम भी ना। अच्छा सुनो ना, शादी की बात से मुझे एक बात याद आई। क्या बात? शादी में चलोगी? यही केष्टपुर गांव में आज एक बहुत अच्छी वाली शादी है। लेकिन तू वहाँ खाएगी क्या? तू तो अभी डाइट पे है ना। मेरी बातें तो छोड़ो, तुम खा लोगे तो हो जाएगा। चल फिर चलते हैं।
हे भगवान, मुझे क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो आप? इस जिंदगी में और कितने दुख काटने हैं। मुझसे और अब ये सब सहन नहीं हो पा रहा है। बहुत हो गया और अब आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। रुक रुक, अब क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रही क्या? क्या? किसी के रोने की आवाज है। रोने की आवाज? कहाँ? अरे ध्यान से सुन। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन ये आ कहाँ से रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। लगता है वो सामने वाले घर से आवाज आ रही है ना? चलो तो वहाँ चलकर एक बार देखते हैं। हे भगवान, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि ना ही रहे। अब मुझे आप अपने पास बुला लो भगवान, अपने पास बुला लो। ये दादी कौन है? ऐसे रो क्यों रही हैं? पता नहीं, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा। चलो तो जाकर पूछते हैं। अरे ओ दादी जी, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? कौन कौन है? कौन? ये रहे, हम हैं। तुम लोग कौन हो? मैं हूँ मोती भूत। और मैं हूँ ज्योति भूत। भूत? चलो ठीक है, भगवान मेरी इतनी जल्दी बात सुन लेंगे, पता नहीं था। ठीक है, ले चलो मुझे, ले चलो जल्दी। अरे नहीं नहीं, आप जैसा सोच रही हैं, हम लोग वैसे नहीं हैं। हम तो आपके रोने की आवाज सुनकर यहाँ आए हैं। आप सिर्फ ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? अब मैं अपनी दुख भरी कहानी तुम्हें क्या सुनाऊं? अब मुझे ये मनुष्य जीवन बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। ये आप क्या बोल रही हैं? मनुष्य का जीवन ही तो सबसे अच्छा होता है और आप ये जीवन नहीं चाहती? क्यों? मैं किसके लिए जीऊंगी? मेरा बहू बेटा तो होकर भी नहीं। लेकिन क्यों? इतनी तकलीफ है दादी? हाँ, इस जिंदगी में मुझे सिर्फ तकलीफ ही है। मैंने कभी भी सुख देखा तक नहीं। आप ऐसे चिंता मत करिए, हम लोग आपके सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। मोती और ज्योति है ना आपके साथ। लेकिन कैसे करोगे? रुकिए ना, बस देखते जाइए हम लोग क्या क्या करते हैं। क्या हुआ? क्या इस तरह खींच कर क्यों ले आए तुम मुझे? हमने बोल तो दिया कि ये सब ठीक कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे? क्यों? हमारे पास शक्ति है। उस लड़के को 2-4 थप्पड़ लगाएंगे ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। वो तो हम कर ही सकते हैं, पर अब पर क्या? देख, हम भूत हैं और वो इंसान। हमें लोगों को डरा के मजा आता है और मजाक तक तो ठीक है, पर इंसानों के बीच अगर हम नाक घुसाएंगे और महाराज को पता चल गया, फिर क्या होगा? ये बात तो तुम सही कह रहे हो। अच्छा चलो, हम लोग चलकर इस बारे में ब्रह्म राक्षस से ही पूछ लेते हैं, ठीक है? हाँ, तूने सही बात बोली। चल फिर। ओम क्लीं चट ब्रह्म राक्षस प्रकट हो। जल्दी से ब्रह्म राक्षस प्रकट हो। ओम क्लीं चट ब्रह्म राक्षस प्रकट हो। ब्रह्म राक्षस प्रकट हो। ओम क्लीं चट ब्रह्म राक्षस ब्रह्म प्रकट हो। राक्षस प्रकट हो। क्या हुआ? ऐसे वक्त पर तुम लोगों ने मुझे क्यों परेशान किया है? जल्दी से बोलो, मुझे खाना खाने जाना है। अरे सर जी, हम एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं, बस इसीलिए। रोना बंद कर।
बुलाया किस लिए है वो बात जल्दी से बोल। एक दादी है, उनके बहू बेटे ने उन्हें बहुत तकलीफ दी। अगर हम उनके बहू बेटे को सबक सिखा सके और उन्हें उनके कष्ट से मुक्ति दिला दे तो क्या हम लोगों को पाप लगेगा? मतलब महाराज क्या हम पर गुस्सा करेंगे? अरे इसलिए मुझे परेशान करके यहाँ पे बुलाया है। देख, ये बात हमेशा याद रखना, अच्छे काम में कोई गलती नहीं होती है। उपकार करने से भी भला पाप लगता है क्या? जाओ, जो तुम लोगों को ठीक लगे वो करो, मुझे और परेशान मत करना, ठीक है? देखो, ये रोज रोज का झमेला मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तुम कुछ और बंदोबस्त करो। अब मैं क्या बंदोबस्त करूं? जो भी हो वो मेरी माँ है, उनको रास्ते में तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। मैं क्या रास्ते में फेंकने के लिए बोल रही हूँ? मैं क्या बोल रही हूँ सुनो ना। माँ को अगर ओल्ड एज होम में भेज दे तो? ओल्ड एज होम? ठीक है, तुम जो बोलोगी वही होगा। मैं कल सुबह होते ही ओल्ड एज होम में बात करता हूँ, ठीक है? मैं भी देखता हूँ कैसे भेजते हो ओल्ड एज होम। अरे ओ दादी जी, ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत काम पड़ा है अभी तो। हाँ, और काम? बिना कुछ बोले ही चले गए और अब फिर से हंसी आ गए। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने सब ठीक कर दिया है। हम लोग बस जो जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपनी भलाई के लिए बहू और बेटे का कोई नुकसान नहीं कर सकती। ये तो करनी ही पड़ेगी दादी जी, नहीं तो आपका बेटा सही गलत का फर्क पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा। अब तुम लोग जो भी कह लो, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तुम लोग जाओ, अब मेरा ही किस्मत खराब है। मैं ऐसा सोचकर जिंदगी बिता लूंगी। ए, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? अरे उस दादी जी का दुख देख करके आंसू आ गए। खुद का दुख तो सहन कर लेगी पर अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने देगी। कितना प्यार करती है अपने बेटे से। माँ तो माँ ही होती है पागल, तुम माँ का प्यार नहीं समझोगे। एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे कैसे दुख सहती है तुझे पता भी है? चाहे जो भी हो, अब तो मैं इस दादी का दर्द कम करके ही छोड़ूंगा। हाँ, तू चल चल मेरे साथ चल। लेकिन क्या करोगे? चल, रास्ते में बताता हूँ। जिस माँ को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वही माँ हमारे ऐसी मुश्किल घड़ी में भी हमारे साथ खड़ी है, वो भी बिना कुछ कहे। अरे क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? तुम लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो, अब जल्दी से दूध पी लो। नमस्ते मौसी जी, मैं ओल्ड एज होम से आया हूँ। ये क्या परेश बाबू का घर है? आइए अंदर आइए। बेटा परेश, ये लोग ओल्ड एज होम से आए हैं, तुम इनसे बात कर लो और कह दो कि तुम्हारे ठीक होते ही मैं खुद ओल्ड एज होम चली जाऊंगी। भैया, आपको और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, आप चले जाइए। वो हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, उससे पहले ही भगवान ने हमको सजा दे दी है। माँ सिर्फ माँ नहीं होती है, पूरी धरती का प्यार एकमात्र बस माँ में ही समाया हुआ होता है। पूरा प्यार।